सीतापुर शहर के बिजवार इलाके में वर्षों से बंद पड़ी प्लाईवुड फैक्ट्री एक बार फिर चर्चा में है। फैक्ट्री की जमीन को राज्य सरकार में निहित करने की प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन द्वारा 11 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था। इसी नोटिस के बाद अब 3 लोगों ने अपने अपने मालिकाना हक का दावा पेश किया। जानकारी के मुताबिक कानपुर के 3 व्यक्तियों ने इस संपत्ति पर अधिकार जताया है। इनमें आबिद जफर, आदिल और सीमा जफरुल्ला शामिल है। दावाकर्ताओं के वकील ने प्रशासन के समक्ष दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने पक्ष को मजबूत बताया है। जिला प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि फैक्ट्री की जमीन पर अवैध स्वामित्व किसका है। वर्षों से बंद पड़ी इस फैक्ट्री की जमीन की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इसे सरकारी अभिरक्षा में लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब 3 दावेदारों के सामने आने से मामला और दिलचस्प हो गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि विवाद सुलझ जाता है तो इस जमीन का उपयोग किसी भी नए औद्योगिक या विकास कार्य के लिए हो सकता है, जिससे क्षेत्र को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें प्रशासनिक जांच और अंतिम निर्णय पर टिकी है। मामला ये है कि डीएम कार्यालय के द्वारा धारा 54 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत प्लाईवुड प्रोडक्ट सीतापुर को एक नोटिस मिली है और उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उस नोटिस में ये अंकन किया गया है कि ये हेनरी थॉमसन द्वारा संचालित थी और वो सब लोग विदेश चले गए और यहाँ जो है ये प्रॉपर्टी परित्यक्त है और इसकी वजह से राज्य सरकार की संपत्ति है, स्वामित्व विहीन है। इसके संबंध में चूंकि जिलाधिकारी महोदय को जो है सही जानकारी नहीं दी गई है, उस संबंध में आज हम लोग जो प्लाईवुड प्रोडक्ट के वर्तमान पार्टनर्स हैं आदिल जफर, आबिद जफर और सीमा जफरुल्ला की तरफ से आज हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन जिलाधिकारी महोदय सीतापुर को दिया है। इसमें यह मामला है कि 1939 में इंडियन पार्टनर मोहम्मद इस्माइल और रामपत सिंघानिया, हरिकृष्ण सिंघानिया और विजयपत सिंघानिया ने मिल करके हेनरी थॉमसन के साथ प्लाईवुड प्रोडक्ट फर्म का निर्माण किया था। उसके बाद में रेगुलर ये फर्म चलती रही। 1985 में इसमें सीमा जफरुल्ला, अरफानुल्लाह वगैरह भी इंडियन पार्टनर रहे और 11/6/1998 को हेनरी थॉमसन ने अपने परिवार सहित इस प्लाईवुड प्रोडक्ट फर्म से अपना रिटायरमेंट ले लिया। उसके पश्चात सीमा जफरुल्ला, अरफानुल्लाह वगैरह इसके इंडियन पार्टनर हुए। इसमें कोई भी ब्रिटिश मूल का या किसी विदेशी मूल का कोई भी पार्टनर शेष नहीं रह गया। ये 100% इंडियन पार्टनर्स की स्वामित्व की प्लाईवुड प्रोडक्ट फर्म बनी। उसके बाद में आबिद जफर और आदिल जफर भी इस फर्म के पार्टनर हुए और इनके द्वारा बराबर इस फर्म का संचालन किया जा रहा है और लैंड एक्विजिशन विभाग द्वारा, भूमि अध्यात्म विभाग जिसे कहते हैं, उसके द्वारा प्लाईवुड प्रोडक्ट की जमीन रोड चौड़ीकरण के लिए ली गई थी, उसका मुआवजा भी इनको मिला गया है। माननीय उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों के द्वारा प्लाईवुड प्रोडक्ट का पार्टनर आदिल जफर, आबिद जफर और सीमा जफरुल्ला को माना गया है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बराबर सूचना दी गई और इसके साथ साथ जो आदिल जफर, आबिद जफर और सीमा जफरुल्ला हैं, इनके द्वारा इस 1939 की प्लाईवुड प्रोडक्ट फर्म की तरफ से जो इनकम टैक्स वगैरह जमा किया जा रहा है, उसमें भी उसकी बैलेंस शीट वगैरह में भी इसका जिक्र है। जो भी संबंधित कागजात हैं वो प्लाईवुड प्रोडक्ट के स्वामित्व के हैं। विवादित जमीन जिसको बताई जा रही है, स्वामित्व विहीन जमीन जिसको बताया जा रहा है, वो प्लाईवुड प्रोडक्ट सीतापुर की संपत्ति है।